बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम से कम एक मर्तबा दिल से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ कर नीचे कमेंट में लिख दीजिए। तो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे हालों में रखे। अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए और हमारी बिगड़ी हुई ज़िंदगी को संवार दे, हमें हिदायत दे और हम सब की तरफ आने वाले हर चीज़ को खैर में बदल दे। आमीन सुम आमीन। तो अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे, तो इसी के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी मेरी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को देखने के बाद अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इंशाअल्लाह कोई ना कोई बात आपके लिए भी ज़रूरी होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लोगों में बर्दाश्त क्यों नहीं है, हम लोगों में सब्र क्यों नहीं है। क्योंकि जिस तरह का आजकल का दौर है, हर इंसान किसी न किसी मुश्किल में है, हर इंसान किसी न किसी तकलीफ़ में फंसा हुआ है, किसी न किसी फ़िक्रों और गमों में नफ्सा नफसी का आलम है। हर इंसान अंदर से अकेला है, तन्हा है, डिप्रेस है, एंग्जाइटी का शिकार है। मगर एक बात याद रखिए कि जो इंसान अपनी तन्हाई में अल्लाह को याद करता है, अल्लाह से बातें करता है, उस इंसान के साथ ऐसा नहीं मगर कैसे, क्योंकि वो इंसान कुरान से और अल्लाह के अहकामात से जुड़ा है। और जो इंसान अल्लाह से जुड़ा होता है उसके अंदर सब्र होता है। सब्र और बर्दाश्त इस्लाम में ये दो अजीम नेकियां हैं जो आज का माशरा ऐसा बन चुका है कि जहां अगर कोई ये दो अजीम नेकियां कर रहा है तो उसे कमज़ोर समझा जाता है। अगर कोई अल्लाह की खातिर सब्र कर रहा है तो उसे सुस्त कायल समझकर ठुकरा दिया जाता है, क्योंकि सादा लोगों के साथ यही होता है। क्योंकि दुनिया बड़ी चालाक, बड़ी जालिम है और सादा लोगों को चालाकियाँ करना नहीं आती। लेकिन एक बात बताऊं, आखिरकार कामयाब भी ऐसे ही लोग होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है। अल्लाह ताला हर चीज़ को देख रहा है। वो ये भी जानता है कि आपने अगली दुआ कौन सी करनी है, फिर वो कैसे आपको अकेला छोड़ सकता है। कुछ लोग नाम सब्र भी गुस्से से करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत किया करें। हाँ, माना कि सब्र करना ज़रूर मुश्किल होता है, लेकिन सब्र में बहुत ताकत होती है, इसीलिए तो उसका अजर भी बहुत ज़्यादा होता है। किसी ने कुछ कह दिया तो सब्र करें, कुछ दूर हो गया तो सब्र, कोई ख्वाहिश जो बड़े अरसे से दिल में थी जो ना पूरी हो सकी तो सब्र हो। हक पर होने के बावजूद भी अगर ताने वगैरह सुनने को मिले तो भी सब्र करें, कुछ ना मिला तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर सब्र करें। और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 153 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हमें बहुत गुस्सा आता है या हमसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता, हम तो अगले के मुंह पर जवाब दे देते हैं, हमें गुस्से में कुछ समझ में नहीं आता, तो याद रखिए कि आपकी कमज़ोरी है, ये आपकी कमज़ोरी है, इसे ठीक करें। क्या फ़ायदा ऐसे गुस्से का जिसमें 2-4 मिनट के लिए जज्बात को सामने रख कर अपने लिए बुरे फ़ैसले करें, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब करें, अपनी मेंटल हेल्थ भी ख़राब करें। ऐसे फ़ैसले करें जो ठंडा होने के बाद आपको अफसोस हो कि सारी ज़िंदगी के लिए फिर आपको पछतावा रहे। उससे बेहतर है ना कि गुस्से वाले 5 मिनट में आप कंट्रोल करें। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें एहसास तक नहीं होता कि उन्होंने गलत किया। कुछ लोग बड़े फ़ख्र से ये बात कह देते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है, हम तो अगले का सर भी फाड़ सकते हैं, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। क्या मतलब, आप पागल हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर जाएं अपना जहन इलाज करवाएं, क्योंकि ये ना हो कि बाद में कोई ऐसा आपसे टकराए जो आपको महंगा पड़ जाएगा। अच्छा, एक और बात बताएं कि ये गुस्सा हमारा पुलिस के सामने या किसी बड़े अफसर के सामने या किसी वकील के सामने या उस्ताद के सामने क्यों नहीं निकलता? मतलब खुद से छोटे पर ही क्यों गुस्सा आता है आपको, बेशक वो आपके वालिदैन ही क्यों ना हो। और एक और बात के सब्र का वो मतलब नहीं होता कि जो आपको बचपन में सिखाया जाता है, जो जुल्म हो रहा है बस आप चुपचाप उस दिनों की तरह सहते रहो, ये सब्र तो नहीं है, ये तो बुज़दिली है, कमज़ोरी है। और मुसलमान बुज़दिल तो नहीं होता। तो देखिए, सब्र और बर्दाश्त में फ़र्क होता है। ये बात मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। जैसे 2 औरतें हैं, उनके बच्चे मोहल्ले में खेल रहे हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को मारता है और ये घर आकर अपनी माँ से शिकायत करता है। अब ये औरत
दूसरी औरत के घर उसके बेटे की शिकायत लेकर जाती है। बहुत गुस्से से पहले वो दरवाज़ा खटखटाती है, वो बार बार दरवाज़ा बजाती है तो उसे और गुस्सा आता है। अब अगली औरत बहुत ही सुकून से दरवाज़ा खोलती है, पहले तो सलाम करती है, हाल अहवाल पूछती है, कहती है अस्सलामु अलैकुम, प्यारी बहन कैसी हैं आप, कैसे आना हुआ, बड़े दिनों बाद नजर आई हैं आप। तो दूसरी औरत जवाब देने के बाद उसके बच्चे की शिकायत लगा देती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा है। अब दूसरी औरत कहती है चले अंदर आए, बैठ कर बात करते हैं, मैं शरबत बना कर लाती हूँ, फिर बात करते हैं। लो जी, ख़त्म हो गई बात। अब क्या ये शिकायत लगाएगी, क्या ये गुस्सा करेगी, बल्कि उसका गुस्सा तो ठंडा हो गया और दूसरी बात उसके दिल में इसलिए भी एहतराम पड़ गया और साथ उनका मसला भी हल हो गया। अब अगर दोनों औरतें जो हैं लड़ाई करती तो एक दूसरे की बात ना सुनती तो पूरा मोहल्ला मज़े से लड़ाई देखता और उसके अलावा शैतान अलग खुश होता और साथ ही साथ उनके ताल्लुकात भी ख़राब होते, दिल में एक दूसरे के लिए नफ़रत भी आ जाती और गुस्से में बेकाबू होकर शायद एक दूसरे को गंजा भी कर देती और फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी एक दूसरे की गिबतें करती। तो देखें यही हालात कुछ हमारे भी हैं। हमारी ज़िंदगी में सारे फसाद हमारी ज़ुबान की वजह से होते हैं। आपकी ज़ुबान ही है जो आपको जन्नत में भी लेके जा सकती है और जहन्नम में भी। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे अपनी ज़ुबान की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। और हमारी सोसाइटी में तो खुद बेचारी शौहर जो है वो अपनी बीवियों से उनकी बस ज़ुबानी की वजह से तंग होती हैं, एक मसले को खींच कर इतना बड़ा कर देते हैं, हालांकि वो हकीकतन इतना बड़ा मसला नहीं होता। हमें सबसे पहले अपने इखलाक को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, वरना ऐसे तो आप अकेले रह जाएंगे। अब खुद सोचें कि बद इखलाक बंदे के साथ कौन बैठना पसंद करता है? कि आप खुद पसंद करेंगे कि कोई आपको ऐसे ट्रीट करे कि जैसे आपने दूसरों को ट्रीट किया? नहीं ना। क्या आपके पैसे लगते हैं दूसरों की तारीफ़ करने में? नहीं ना। तो फिर ऐसे क्यों करते हैं? झूठी तारीफ़ और मक्खन लगाने की बात नहीं कर रही, मैं इज़्ज़त देने की बात कर रही हूँ। तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि लोगों की ज़िंदगियों में आप उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएँ तो आपका क्या चला जाएगा। बल्कि जो बंदा दूसरों की मदद करता है, दूसरों के साथ नरम मिजाज रहता है, तो अल्लाह ताला को वो बंदा बहुत प्यारा होता है और फिर इसके मसले खुद ब खुद हल हो जाते हैं, राइट? क्योंकि जब हम किसी की राह में एक पत्थर हटाते हैं तो अल्लाह ताला हमारी राहों में से 10 पत्थर हटाता है। यानी जब हम किसी की एक मुश्किल को समझते हैं या उसकी एक मुश्किल का हल ढूंढते हैं तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों से 10 मुश्किलात को दूर कर देता है। बस यही है हम सबसे अहम पहलू कि दूसरों को इज़्ज़त दो और आपको खुद ब खुद जो है वो इज़्ज़त मिलेगी इंशाअल्लाह। यकीन जाने सारी ज़िंदगी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है सब्र करके, लोगों को बर्दाश्त करके। तो इसीलिए लोगों को बर्दाश्त करना सीखें। हर कोई आप जैसा नहीं होता, हर किसी का बस मंजर सोचने का नहीं होता और हालात मुख्तलिफ होते हैं। किसी की बात या रवैये से और दिल बर्दाश्त होना, नफ़रत या तनकीद करना ये ज़ाहिर करता है कि हमने बर्दाश्त की कमी है। अगर हम चाहते हैं हमें समझा जाए तो हमें भी दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यकीन जाने दुनिया तब तक की खूबसूरत बनेगी जब हम थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी बर्दाश्त और थोड़ा सा ज़रब लगाएंगे। सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ज़िम्मेदार हूँ एक महल का जन्नत में जाने में उस शख्स के लिए जो झगड़ा छोड़ दे अगर जब वो हक पर हो, और एक महल का जन्नत के दरमियान उस शख्स के लिए जो झूठ छोड़ दे अगर चाहे वो मजाक ही क्यों ना हो, और जन्नत के आला मनाजिल में एक महल का उस शख्स के लिए जो अपने इखलाक को उम्दा बना ले, राइट? अगर आप हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दें तो इंशाअल्लाह आपको जो है वो जन्नत में महल की खुशखबरी ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सदका जारिया के तौर पर इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। क्या पता ये बातें आपको शेयर करने की वजह से किसी के दिल पर लग जाएं और वो अपनी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किलों में धकेलने से बचा ले इंशाअल्लाह। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरे चैनल पर नई आने वाली वीडियोस की तमाम अपडेट्स जो हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। जज़ाकल्लाहु खैरात। तो लोगों की मुश्किलात को दूर करें और लोगों के लिए दुआएं करें और सबसे बढ़कर मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।